भारत माता की, भारत माता की। ज्यादा देर हो गई, थक गए हैं क्या? थके तो नहीं है? भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माइक्रो डोनेशन अभियान जो कि 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक लगातार 20 दिनों तक चलने वाला है, उस अभियान की आज शुभारंभ अवसर पर अभी हम सब लोग इनको सुन रहे थे। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने यहाँ पर अपने विचार रखे, आप सभी जानते ही हैं, वो पार्टी को बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। ऐसे आदरणीय मदन कौशिक जी हमारे संगठन के महामंत्री संगठन, जो लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रवास के माध्यम से, आप सबके बीच में कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार समन्वय स्थापित करते हैं। आदरणीय अजय जी, हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, आज संयोग से मेरे को तीसरी बार इस पाली में तीसरी बार इस विधानसभा में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आदरणीय धर्मपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजान दास जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायिका आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय अनिल गोयल जी, महानगर भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय सीताराम भट्ट जी, कार्यक्रम संयोजक भाई सौरभ थपलियाल जी, पूर्व दर्जा मंत्री भाई भगवत प्रसाद मकवाना जी, जिला महामंत्री भाई रतन चौहान जी, श्री सत्येंद्र नेगी जी, एवं मंच पर विराजमान यहाँ के अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष धर्मपाल जी और ढिल्लो जी समेत बहुत सारे हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज ये अभियान जिसका यहाँ पर हम सब लोगों ने शुभारंभ किया है, मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि जो पार्टी हमारी तिल तिल से जुड़कर आज केवल हिंदुस्तान की नहीं बल्कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आज हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जो पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप इस पार्टी के एक परिवार के अंग हैं। आज बड़ा सुंदर अवसर है, आज बड़ा दिन भी बड़ा अच्छा है। आज के दिन रामनवमी भी है। मैं आप सभी को रामनवमी पर्व की भी आप सभी को मैं बधाई देता हूँ। आज जहाँ दुनिया के और भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो सारे के सारे राजनीतिक दल कहीं व्यक्तिवाद पर चल रहे हैं, कहीं परिवारवाद पर चल रहे हैं। उनमें होड़ लगी हुई है कि परिवार के बीच में से कौन आगे आकर नेतृत्व करेगा। दूसरी तरफ हमारी पार्टी केवल और केवल विचार पर चल रही है और हमारी पार्टी का सिद्धांत है, हमारा विचार है
कि देश प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत है। यानी कि देश से बड़ा कोई नहीं है। चाहे हम आज के इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारत के अंदर धारा 370 को समाप्त करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कश्मीर में जाकर कर दिया, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचना चाहिए, सरकार पहुंचनी चाहिए, व्यवस्थाएं पहुंचनी चाहिए, उसको लेकर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन तक लगातार संघर्ष किया। या चाहे हम उनको याद करते हैं जिनके कारण से उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त हुआ, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने देश के अंदर देश की आज़ादी के बाद से लेकर जितने भी युद्ध हुए, सारे युद्धों में हमारी सेना जीतती रही। अधिकांश युद्ध हमारी सेना ने अदम्य साहस और वीरता के बल पर लगातार जीतने का काम किया। और दूसरी तरफ जब ये समझौतों की मेजों पर हम बैठते थे, जब समझौतों की बात होती थी, तो सेना के द्वारा जीते हुए सारे के सारे युद्ध टेबल पर हार दिए जाते थे। और अटल जी के समय में जब कारगिल का युद्ध हुआ, आप सबको याद होगा, कारगिल का युद्ध ऐसा युद्ध था जो हमारी सेना ने युद्ध के मैदान पर भी जीता और टेबल पर बैठकर भी हमारे देश के जो रणनीतिकार थे उस समय के नेतृत्व थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हमने जीता। उनके समय में हमको परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे अनेकों कार्य जो लगातार देश आराधना के क्रम में आगे बढ़ते रहे। दूसरी तरफ आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो डोकलाम की घटना हो, चाहे सियाचिन की घटना हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, हर क्षेत्र में आज देश का मान सम्मान, स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर अगर बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, बहुत सारी योजनाओं की चर्चा यहाँ पर अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी ने करी और हमारे संगठन मंत्री जी ने हमारे सामने जितने कार्यक्रम चलने हैं आगामी, उन सभी कार्यक्रमों की चर्चा करी है। देश के अंदर आज एक के बाद एक जितने भी अभियान चले हैं, वो अभियान केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े अभियानों में से एक है। आज हम अगर आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर 5 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों को अभी तक सीधे सीधे लाभ पहुंचाने का काम या उनको सहायता का काम इस योजना के माध्यम से अभी तक हो चुका है। अगर हम गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, जिसके बारे में अजय जी ने यहाँ से चर्चा करी है, ये योजना कितनी महत्वपूर्ण योजना है, हम सभी को ध्यान में आना चाहिए कि जब देश के अंदर कोरोना महामारी चारों तरफ से फैली हुई थी, एक संकट व्याप्त हो गया था कि कैसे 2 जून की रोटी चलेगी, कैसे ऐसे जो मजदूरी करने वाले हैं, छोटा छोटा काम करने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, तांगा चलाने वाले हैं, ठेली चलाने वाले हैं, या छोटी सी दुकान चलाने वाले हैं, या मजदूरी करने वाले हैं, उनके घर में कैसे भोजन आएगा, कैसे वो अन्न उनके घर में पहुंचेगा, इस बात की चिंता सर्वत्र हो रही थी। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और उस अन्न योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक यूनिट 5 किलो राशन देने का काम हमारी सरकार करेगी। और उस काम 2020 में भी चला, 2021 में भी चला और 2022 में भी सितंबर माह तक इसको जारी कर दिया गया है। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को इस योजना का सीधे सीधे लाभ देने का काम इस योजना के माध्यम से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के अंदर 60 लाख लोगों तक सीधे सीधे इस योजना के माध्यम से अन्न पहुंचाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से आज जब दूसरे राजनीतिक दल जिन्होंने देश के अंदर
आजादी के बाद से लेकर अब तक लगातार 60 वर्षों तक इस देश के अंदर शासन किया है, इस देश की सत्ता को चलाने का काम किया है। उन्होंने कभी भी किसी गरीब आदमी की चिंता नहीं करी है। आज वो तमाम प्रकार की बातें करते हैं। जब देश हमारा दो मोर्चों पर लड़ रहा हो, चाहे पाकिस्तान का मोर्चा हो, चाहे सियाचिन पर डोकलाम या सियाचिन का मोर्चा हो, हर मोर्चे पर आज हमारी देश की सेना मुस्तैदी से पूरे मनोबल के साथ काम कर रही है। उसके बाद बीच में कोरोना जैसी महामारी हमारे बीच में आ गई, लेकिन उसके बाद भी देश के अंदर कोई काम रुका नहीं है। सारे काम अनवरत रूप से चल रहे हैं, सारी योजनाएं चल रही है, देश का विकास चल रहा है। ये काम अगर संभव हुआ है तो केवल और केवल नेतृत्व के कारण संभव हुआ है, जो आज हमको माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला हुआ है। भाइयों बहनों, चाहे हम आज वैक्सीनेशन की बात करें, वैक्सीनेशन भी आज जो हमारे देश के अंदर चल रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन चल रहा है। एक वैक्सीन की कीमत 1700 रुपये होती है। 1700 रुपये होती है घंटा। अगर वैक्सीन खरीदी जाए तो कितने की मिलेगी? तो उस वैक्सीन के एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन भी मुफ्त में लगाई गई, और तीसरी वैक्सीन अब जो बूस्टर डोज के रूप में लगाई जाएगी 18 साल से ऊपर वालों को, सभी को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। वो तीसरी डोज भी मुफ्त में लगाई जा रही है। 15 साल से 18 साल के आयु वालों को भी पूरी तरह से डोज लगाई जा चुकी है। ऐसे अनेकों कार्य आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं। यहाँ पर विनोद दा हमारे बता रहे थे अभी कि ये वह स्थान है जहाँ से इस विधानसभा क्षेत्र के पूरे कार्यकर्ताओं का एक संगठन यहाँ से तैयार होके, यहाँ से उनके अंदर ऊर्जा का, उत्साह का जो संचार होता था, उस संचार ने यहाँ पर कमल खिलाने का काम किया है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक मिथक टूटा है। उत्तराखंड के अंदर 2/3 बहुमत की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ के लिए कार्यक्रम दिए, जो यहाँ के लिए काम किए, उन सब पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, अपना समर्थन दिया है, अपनी मोहर लगाई है, और मिथक तोड़कर लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। हम लोगों ने भी तय किया है कि हमने जो आपके साथ आम जनता, सामान्य जनता के बीच में जाकर जो हमने वायदे किए हैं, या जो हमने अपने घोषणा के रूप में कही है, या संकल्प के रूप में जो भी संकल्प हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखे हैं, वो सारे के सारे संकल्प हम एक एक करके धरातल पर उतारेंगे, उन सभी को हम पूरा करेंगे। उसके क्रम में मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आज 12 फरवरी 2022 को चुनाव से ठीक 2 दिन पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपना संकल्प प्रस्तुत किया था। हमने कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड के हर परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कोई सेना में है, किसी के घर से बेटा है, बेटी है, चाचा है, पिता है, मामा है, भांजे हैं, कोई न कोई देश के किसी न किसी कोने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा राज्य धर्म और अध्यात्म का केंद्र है। देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ की अपनी संस्कृति है, हमारा यहाँ का अपना प्राकृतिक वातावरण है। इसके साथ साथ हमारा राज्य 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है। तो उत्तराखंड के अंदर एक अपना अलग कानून होना चाहिए, यानी कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। किसी पर पंथ मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के लिए कोई भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए। जो भी उत्तराखंड के अंदर रहता है उन सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। और ये हमने संकल्प लिया था कि पहली हमारी जब भी भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम इस कानून को लागू करेंगे और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है
कि हमने पहली कैबिनेट की जो बैठक करी है, पहली कैबिनेट की बैठक में हमने सर्वसम्मति से ये कैबिनेट का नोट पूरी तरह से पारित कर दिया है, जिसमें हम एक कमेटी बनाने वाले हैं और वो उच्च स्तरीय कमेटी सारे बिंदुओं का अध्ययन करेगी। उसमें स्टेक होल्डर्स होंगे, विधि विशेषज्ञ होंगे, समाज के क्षेत्र में जिनका लंबा अनुभव होगा, हम उन सभी को मिलाकर जो कमेटी बनाने वाले हैं, वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उस ड्राफ्ट के आधार पर उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूंगा कि घर घर तक इसकी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लागू करना चाहते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी, सभी को जानकारी होनी चाहिए। ऐसा काम भी मैं आदरणीय संगठन मंत्री जी से, आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर भी हमारा काम, जैसे हम आज माइक्रो डोनेशन अभियान ले रहे हैं, इसी प्रकार से जब हमारी जब कमेटी बन जाए, इस पर भी एक चर्चा पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ होनी चाहिए। और मैंने ये भी अनुरोध किया है, मैंने कहा है कि हम तो इसको लागू करेंगे ही करेंगे। हम हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य से अनुरोध करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें। एक समान नागरिक संहिता का जो है कानून पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए। भाइयों बहनों, बहुत सारे जो अपने संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को हम एक एक करके पूरा करेंगे। हमने कहा था कि हम गैस के, नई सरकार के बनते ही हम गैस के 3 सिलेंडर 1 साल के अंदर गरीब परिवारों को मुफ्त में देने का काम हमारी सरकार करेगी। उसके लिए भी हमने नए बजट में प्रावधान कर दिया है। जल्दी ही हम अपनी मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे और उस मंत्रिमंडल की बैठक करने के बाद हम इस योजना को भी धरातल पर उतारेंगे। इसी प्रकार से मेरे बीच में यहाँ पर पीछे भगवत प्रसाद मकवाना जी और बहुत सारे हमारे साथी बीच बीच में लगातार हमको कहते रहते थे कि जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, पर्यावरण मित्र हैं, उनका मानदेय बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाने का काम भी कर दिया है, उसका भी शासनादेश हमने निकाल दिया है। अब 500 रुपये प्रत्येक के लिए हमने 500 रुपये का जो है शासनादेश निकाल दिया है, पर दिन का मानदेय होगा। इसी प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन हो, उस वृद्धावस्था पेंशन को भी पहले परिवार में केवल एक को मिलता था। अगर दो बुजुर्ग परिवार में हैं तो दोनों को नहीं मिलता था। उन दोनों के लिए भी हमने ये शासनादेश निकाल दिया है। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हम किसी भी कीमत पर हमारे राज्य के अंदर भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी जो है स्वीकार नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। इसको लेकर हमने आज से 2 दिन पहले एक ऐप उत्तराखंड सरकार की तरफ से, विजिलेंस की तरफ से हमने एक ऐप बनाया है और उस ऐप में 1064, आप सबके पास भी ये नंबर होना चाहिए। अगर कहीं पर भी किसी दफ्तर में कहीं पर आपको लगता है कि ये भ्रष्टाचार की बात हो रही है, घूसखोरी की बात हो रही है, कहीं पर कोई होने वाला काम केवल इसलिए नहीं हो रहा है कि उसमें किसी प्रकार की अपेक्षा की जा रही है, तो आप 1064 पर उसकी शिकायत कर सकते हैं। या अपने मोबाइल पर, जैसे आपने नमो ऐप डाउनलोड किया है, उसी तरह से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके डाउनलोड करने से न तो आपके बारे में कोई जो है वहाँ बताने वाला है, ये जानकारियाँ भी सब गोपनीय रहने वाली हैं। मैंने सारा उसमें टेस्ट कर लिया है, सारा मैंने उसका आकलन कर लिया है कि जो भी शिकायत करेगा उसकी शिकायत पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और उस पर सरकार पूरी तरह से काम करेगी। और जहाँ पर भी अगर इस प्रकार की शिकायत होगी, विजिलेंस की कार्रवाई वहाँ पर एकदम से होगी। भाइयों बहनों, हम लगातार ऐसी बहुत सारी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारा सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारीकरण का मंत्र, ये 3 मंत्रों के आधार पर हम नई सरकार को तेजी से आम जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी सरकार लोगों को सुविधाएं प्रदान करेगी जिन सुविधाओं की आवश्यकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद है, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचनी चाहिए, हमारा शासन पहुंचना चाहिए, हमारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। उन सब में हम सबका योगदान होगा।
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज हमसे अपेक्षा की है माइक्रो डोनेशन के माध्यम से कि हम घर घर तक जाकर हमारे कार्यकर्ता, जैसे मंदिर के निर्माण में सबका योगदान होता है, उसी प्रकार से आज हमारी पार्टी जो राष्ट्र के निर्माण में लगी हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से चारों तरफ केवल और केवल शोषित लोगों के लिए, वंचितों के लिए, समाज में गरीब लोगों के लिए जो लगातार काम हो रहा है, उस काम को आगे बढ़ाने में हमारी भी आहुति होनी चाहिए। उसको लेकर जो हमने ये सब कार्यक्रम शुरू किए हैं, हमारी पार्टी ने जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, उसको लेकर हमको जाना चाहिए। इसके पीछे जैसा मदन जी ने बताया कि इसके पीछे हेतु ये भी है कि जैसे कोई मंदिर बनता है, अगर सरकार केवल अकेले मंदिर बनाकर खड़ा कर दे तो आपको लगेगा कि मंदिर सरकारी है, लगेगा कि नहीं लगेगा? और अगर उस मंदिर में हमारा भी छोटे से छोटा योगदान होगा तो हम सबको लगेगा, हमारी आस्था उस मंदिर से जुड़ेगी, सीधे सीधे हमारा तन मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा सीधे सीधे भगवान से जुड़ जाएगी। उसी प्रकार से जो राष्ट्र आराधन का ये काम चल रहा है, राष्ट्र निर्माण का क्या काम चल रहा है, राष्ट्र पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, उस काम में हमारा योगदान होना चाहिए। पार्टी ने ऐसा हम सबसे निवेदन किया है। मैं समझता हूँ कि हम सारे लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आज के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आज रामनवमी है, रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोग काफ़ी देर से यहाँ पर खड़े थे, जैसा मुझे बताया गया, लेकिन ठीक 5 बजे का समय था तो थोड़ा पहले मुझे फ़ोन आने लगे, तो मैंने कहा कि पता नहीं, लेकिन जितनी देर भी हो पाई हम सब लोग आपके बीच में आए। अच्छा हुआ आज के शुभ दिन पर आप सबसे मिलना हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।